Hi learners, hope you guys doing great. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 PYQs done. अब हम डे 2 पे आते हैं जहां हम शुरू करने वाले PYQs सबसे इंपॉर्टेंट POCDC फंक्शंस के। तो पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 जहां हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग इज रिगार्डेड एज फर्स्ट फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन और दूसरा मेंटल एक्सरसाइज। जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, प्लानिंग का मतलब होता है लुकिंग अहेड एंड एनालाइजिंग द फ्यूचर। हम आगे क्या करने वाले हैं। इट इज implies peeping into the future, analyzing it and predicting it। पैप बोलता हूं उसको, predicting it। रिगार्डिंग एज अ फॉर, आगे सोच रहे हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारे लिए एक तरीके से प्लानिंग। क्या हो जाएगी एक तरीके से, ये हो जाएगी हमारे लिए प्लानिंग। प्लानिंग इज देयरफॉर रिकॉर्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यहाँ पे हम फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स को देखते हैं और देखते हैं सारी चीजें क्या हो सकती है। देखो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर पर वी कैन एंटिसिपेट इट, और उसके हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग सबसे ज्यादा दिमाग वाला होता है या माइंड ओवर फोर्स, माइंड लगा इन्वॉल्व फोर्स साइड, लॉजिकल, सिस्टमैटिक थिंकिंग, जजमेंट, इमेजिनेशन लगाया जाता है। इट इज बेसिकली थिंकिंग rather than doing। हम सोचते हैं करने से पहले। However, यहाँ पे लॉजिकली और सिस्टमैटिक, देखो कोई भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। साइंस और रूल ऑफ हमने सिखाया ना, पर प्लानिंग बोलता है लॉजिकली सिस्टमैटिकली सोचो कोई भी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है। लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। चलो अब नेक्स्ट है, इसमें क्या बताना है। स्टेट टू लिमिटेशन एंड टू फीचर्स। सबसे पहला मेगा, एक मिनट कैमरा गाइस, अभी से क्या एक्चुअली ये मैं दूर फिर से प्लानिंग का भी दूसरा तीसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेगा होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी इन द मंथ ऑफ मार्च in which the top management personnel formulate plans for the next year। Analyzing predicting the future, जब analyzing and predicting the future किया तो क्लियरली पता चल गया। फीचर अगर पूछे तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फीचर पूछा है ना, बेनिफिट्स, स्टेट टू लिमिटेशन, तो ये हो गया फ्यूचरिस्टिक। एक तो अपन ने ढूंढ लिया, बधाई हो बधाई। Detailed plans are prepared discussing primary investigation undertaken since it is intellectual mental exercise। It is mainly done by top managers, usually rest are just implemented। कि आपको चुपचाप बस लगाना होता है, आप अपने हिसाब से बुद्धि नहीं लगा सकते, तो इससे हम बोलते हैं इट reduce creativity। Most of the planning is done by the top level, next middle and operation level just execute। They are neither allowed to think themselves or implement। ना आप अपने आप से सोच सकते हो ना implement कर सकते हो, सिर्फ implement करना है। The top management, the expenses incurred is formally justify the benefit। भाई पैसा बहुत लग रहा है तो ह्यूज कॉस्ट। लिमिटेशन कौन सी दो हो गई, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड ह्यूज कॉस्ट। फीचर्स हमने देख लिए, पहला है फ्यूचरिस्टिक, दूसरा है मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट। यस, अच्छी बात है, लिखो ना, लिख दो इसके इंपॉर्टेंस। क्या है इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स इंश्योर्स दैट जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल है, ऑब्जेक्टिव है, हम क्लियरली अचीव करें। क्योंकि अगर मेरे गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड, मैं अपने एम्प्लॉयज को मिलकर काम कराएगा फॉर अचीविंग दैट गोल्स। रिड्यूसेस द रिस्क इज एन एक्टिविटी। हम लुकिंग अहेड, हम आगे का देख रहे हैं। वी आर एंटिसिपेटिंग कि फ्यूचर में क्या होगा। Changes cannot be eliminated, but they can be anticipated। और उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स बना सकते हैं। हमें नहीं पता हमारे दुश्मन कब अटैक करेंगे, पर तैयारी तो पहले से कर सकते हैं। Reduces overlapping, serves a basic coordinating the activities, coordinated activities and efforts of different division by, इसमें ना एक AC कर सकते हो, avoiding confusion, clarity in thoughts, और लास्ट है U, useless and redundant activity minimize। तीन चीजें, avoiding confusion, दूसरा सी से क्लैरिटी इन थॉट्स, एंड यूजलेस और बेकार की एक्टिविटीज खत्म करते हैं ना। टाटा बाय बाय।
चलो, प्लानिंग प्रमोट्स सिंस द प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप, तो नए नए आइडियाज ले सकते हैं विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रो एंड प्रॉस्पर। याद रखना, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और उससे बिजनेस को ग्रो एंड प्रॉस्पर। प्लानिंग प्रोवाइड्स क्लियर बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द लिमिटेशन। वाओ, कोई बता दो। प्लानिंग लीड्स टू डिसिडिटी, कई बार प्री डिसाइडेड प्लान होते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर पाते, वी आर नॉट इन द सर्कमस्टांसेस हम उसको चेंज कर पाए। लीड्स टू डिसिडिटी, वेल डिफाइंड प्लान जिसको हम फ्यूचर कोर्स एक्शन नहीं चेंज कर पाते। इन एडुकेट डायनामिक, आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वी मे नॉट बी सिचुएशन टू अडेप्ट इट। रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज मोस्टली डन बाय टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर्स को ना ही आप खुद का सोच सकते हो, ना ही यू आर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द नॉर्म्स। जैसा बोला जा रहा है चुपचाप वैसा कर लेने का, ना ही अपना सोचना है, ना ही अपनी बुद्धि लगानी है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट, प्लान करते वक्त बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है, बोर्ड मीटिंग, डिस्कशन या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम, ऑल्टरनेटिव्स, इंफॉर्मेशन, ये सब गैदर करने में बहुत टाइम, बहुत पैसा भी हमारा वेस्ट होता है। The pros and cons, name and briefly explain the logical step which are before performing. ये प्रोज एंड कॉन्स हम करते हैं इवैल्यूएटिंग में। हमेशा याद रखो, सबसे पहले है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, इंप्लीमेंटिंग, और लास्ट है फॉलो अप। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट and foremost step is setting objective। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? सर्टेन, इट शुड बी स्मार्ट। हमें अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाऊंगा। दूसरा पॉइंट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, वी नीड टू मेक सर्टेन assumptions रिगार्डिंग फ्यूचर। ये जो फ्यूचर रिलेटेड मैं अजम्पशंस बनाता हूं उसे हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। कि भाई साहब, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कि आगे जाके अभी ईरान इजराइल वाला वॉर और बढ़ जाएगा, मुझे लगता है आगे जाके इंटरेस्ट रेट वगैरह रिड्यूस हो जाएगा, तो ये सारे फैक्टर्स को वी नीड टू कंसिडर, हमें इन्हें कंसिडर करना चाहिए। फिर इसके बाद है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स की। ऑब्जेक्टिव से पहले हम अब कोई भी अचीव करने के वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, रूटीन हो सकता है, इनोवेटिव भी हो सकता है। इनोवेटिव आइडियाज में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की, लेकिन अगर मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वी नीड टू कंसिडर एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल। अगर आइडिया इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लो। इनोवेटिव आइडियाज का मतलब है इसमें क्वेश्चन बना सकता है बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल। इनोवेटिव आइडियाज कैसे लाते हैं? जब उस पर हम डिस्कस करते हैं बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके। इजी है। ब्रीफ एक्सप्लेन द नेक्स्ट प्रोसेस आई हैव टू फॉलो आफ्टर यूजिंग कंजेक्टर। हाँ, ये होता है यूजिंग कंजेक्टर, मतलब आगे क्या हो सकता है कनेक्ट करने का, यानी कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसके बाद आपको पता है कौन से है, आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग, हमें अभी डिस्कस किया, सेलेक्टिंग, फिर लास्ट है इंप्लीमेंटिंग एंड फॉलो। चलो अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या है? भाई साहब बहुत बड़े बड़े केस स्टडी है क्या? द अबव केस द फीचर्स ऑफ द फंक्शन, कोटिंग लाइंस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दिस फीचर्स। सबसे पहले is shifted Chhattisgarh to fulfill his grandmother dream for the set of specific goals. Specific goal set किया तो planning focuses, planning, यार माइक सही है ना, planning focus on achieving objectives.
ठीक है, every activity he learned every activities to he launched his own company. It was difficult initially in urban youth farmers of, but when everything was discussed started taking interest, want to ensure that future events future के related हम प्लान कर रहे हैं, सेल फोरकास्ट कर रहे हैं, एनुअल प्लान बना रहे हैं, तो प्लानिंग हो जाएगा एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग हो जाएगा फ्यूचरिस्टिक, मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर्स थ्रू करेक्ट फोरसाइट एंड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग हमने की तो उसे हम बोलेंगे मेंटल एक्सरसाइज। लॉजिकली सिस्टमैटिकली हमने सोचा, उसे हम क्या बोलेंगे, मेंटल एक्सरसाइज। चलो, द टाइप विच इज फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल स्टेटमेंट जनरल गाइडलाइंस एक ही होता है। पॉलिसी, लेट्स चेक, पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट चैनलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी वो बेस है जिसकी वजह से हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी गाइड्स द मैनेजर एक्शन, और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। विच आर ब्रॉड काउंटर्स, ब्रॉड काउंटर्स मतलब हमारे लिए हो जाती है स्ट्रैटेजी, ब्रॉड काउंटर्स कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब इसमें स्टेप याद रखना, फर्स्ट डिफाइनिंग, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, 3 स्टेप इसमें याद रख लेना का, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, दूसरा अडॉप्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से हम करेंगे, और लास्ट है अलोकेटिंग द रिसोर्सेज, उसको करने का हमारा तरीका क्या होने वाला है। पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी जस्ट बार बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट फिर से आ जाओ एमसीक्यू पे। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शुरू करेंगे एमसीक्यू। आप लोग बने रहिएगा, 20-22 क्वेश्चन है। Radha started a home cooked food delivery dhaba service. Her mother, who is a great cook, decided to help her. They relied on a friendly and family for orders and they on a word. Procedure activities are performed as per plan. He decided to keep both quality and quantity benchmarks. A function of management, important characteristic is क्या होता है कि प्लानिंग अभी हमने देखा, इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग, आज याद रखना प्लानिंग बोथ है। अभी कंट्रोलिंग का वन शॉट शूट करा था तो हमें लिखा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। उत्तम आयुर्वेदिक इज एन एस्टैब्लिश्ड इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट एंड शैम्पूज। इट हैज प्लान टू इंक्रीज इन मार्केट शेयर with the expanding market. Other companies in the consumer industry have also launched this product with organic components. The competition in the market has increased, that the sales came down and the market reduced. Identify the limitation. कि आसपास चीजें बदली, हम चीजों को नहीं बदल पाए। Planning may not work in a dynamic environment. Dash for the rational approach, appropriate course of action for achieving. किस तरीके से हम हमारे ये डेफिनेशन है, लोग इसमें ना कई बार एग्जाम में डायरेक्टिंग लिख लेते हैं, किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे, हो जाएगा। चेंज और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, प्लानिंग reduces the risk of uncertainty. Planning is closely connected with two things. First is creativity, और यहाँ आ जाएगा innovation. Following a pre-decided plan may not turn out. The limitation is planning is pre-decided plan. कई बार आप चेंज नहीं कर सकते, leads to rigidity. और लेवल ये तो परवेसिव है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिलाइंग और प्रीवियस जरूरी नहीं है, पहले चला है तो अभी भी चलेगा, तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी कि जरूरी नहीं है मेरे प्लान्स पहले चले हैं तो अभी भी चलेंगे, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। विच स्टेप इन्वॉल्व वेट प्रोज एंड कॉन्स को चेक करना सब सही है कि नहीं, प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट कहाँ करते हैं, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। The step which is concerned with putting the plan into action, कि जो प्लान किया है उसको लागू करने का, implementing the plan. Next,
Ritu Kapoor has set up a bakery. She receives online orders for cake within the cities themselves. She set a target, earn a revenue of 5 lakh in first day. She informed her employees about the target in the achieve. Ritu Kapoor has performed the first step in the process. फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि अपन इतना सारा टारगेट है इस तरीके से अचीव करेंगे, तो दैट इज फर्स्ट स्टेप टारगेट. हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, पूछा है द नेक्स्ट स्टेप. आपको क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप नहीं पूछा है, देव आस्क्ड यू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे लिए डेवलपिंग प्रीमाइसेस. एक सेकेंड, चलो मुबारक हो, अब ये चैप्टर के तो हो जाएंगे. लास्ट 10 क्वेश्चन है. विच स्टेप इज will precede the step. Guys, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. precedes the step is required to make certain assumption. certain assumption developing premises. उससे पहले क्या होता है? developing premises से पहले कौन सा होगा? हमारा setting objectives. If there is a plan to increase production, then more labor, more machine will be required, which involve organizing for labor. Identify the step being discussed above. कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमें करना पड़ेगा. सो अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ साथ किस स्टेप में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग साथ में चलता है? इम्प्लीमेंटिंग. कि भाई अब जो प्लान किया उसको लागू करते हैं. उस चीज को करने के लिए जो भी हमें रिसोर्स वगैरह चाहिए, अब उन रिसोर्सेस को अरेंज करना शुरू करेंगे. A sanitizer manufacturing wants to become a market leader. The manager follows action certain logical step. Suggests when to increase the profit. What will be the last step? Last step क्या होता है? Follow up, चेक करना जैसा हमने सोचा है क्या हम वैसा कर पा रहे हैं. स्पेसिफिक करना है, अलाउड ही नहीं है. बार बार फोटो आया हुआ है, that has to be ruled. Plans are made on the basis of certain assumptions. Also lead to planning. Change in the strategies also leads. Plans are made, yes, उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस. yes, अगर हमारे कॉम्पिटिटर के कोई चेंजेस हुए उस चक्कर में हमें दिक्कत आ सकती है. yes, ये हमेशा ट्रू ही पूछते क्या? पहले तीनों चैप्टर्स के देख रहा हूँ, ट्रू ही आया हमेशा. Methods are routine step how to carry out activities. Procedure provide a prescribed when a task has to perform considering the objective. किस तरीके से हम काम को पूरा करेंगे? Methods are routine steps. प्रोस्क्राइब या टास्क, ये गलत है बेटा, ये मेथड होगा, ये प्रोसीजर होगा. ये उल्टा कर दिया, रूटीन स्टेप्स उल्टा कर दिया. रे बाबू भाई, मेरे बोलना ही था. बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स और मेथड एक प्रिस्क्राइब वे ऑफ डूइंग अ टास्क होता है. स्पेसिफाइंग व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू अचीव. गोल्स. इट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सेकेंड का डी. यस, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल. यस, मेंटल एक्सरसाइज. ये तो यार सी ही है, क्या बचेगा? देख लो, फर्स्ट का सी, प्राइमेसी, इंपॉर्टेंस, मेंटल एक्सरसाइज, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, व्हिच इज सर्टन है. व्हिच इज सर्टन, भाई सर्टन कैसे हो गया? तुमने यहाँ ही सबसे बड़ा गड़बड़ कर दिया रे. व्हिच इज अनसर्टन, गलत. सी. प्लानिंग इज प्राइमरी इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल लेवल मैनेजमेंट. यस, प्राइमरी है. तो सेकेंड इज परवेसिव. तो दोनों पॉइंट सही है, बट दोनों का एक दूसरे से कोई भी वास्ता नहीं है. सांस दे आने दो. प्लान में इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स, रेगुलर चेक. यस, दोनों है, बट कोई वास्ता नहीं है. फिर से बी. ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या होगा? एक और ये दो, बस. सो आई होप आप लोगों एक और ये दो. इसी के साथ हमारे बीएसटी का चैप्टर 4 भी खत्म होता है, जिसका नाम है प्लानिंग. सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. टाटा.